हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका गुरु आफ्ताब आलम आपके लिए लेकर आ गया हूं सबसे आसान भाषा में टेंस लेकर आ गया हूं। जितना आप टेंस में सेंटेंस को बनाने में कंफ्यूज होते हैं या आपको परेशानी होती है, तो मैं सबसे बढ़िया आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस, और बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूं और सबसे आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। तो आप भी चाहते हैं अच्छे से अच्छे इंग्लिश हमारी हो जाए, हम किसी भी हिंदी के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले और अच्छे से इंग्लिश बोल पाए, तो इस टेंस के एकदम जड़ से मैं पढ़ाने जा रहा हूं और आप भी जड़ से पकड़ना शुरू करें। तो बहुत ही आसान भाषा में होने वाला है टेंस। तो आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने काम की ओर। आइए, तो हमें पढ़ना है टेंस और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपने भाषा के अकॉर्डिंग टेंस हमें कहता क्या है। तो टेंस हमें कहता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि टेंस है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। और टेंस से हम समझते क्या है और टेंस से होता क्या है। तो टेंस से हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उनके नियमों को पालन करते हैं, उसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन या कंजंक्शन किसी भी चीज को देखकर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और सबको व्यवस्थित ढंग से जो जिसका स्थान होता है वहीं पे हम उसे रखते हैं। चाहे कोई हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी है, उसे हम रखते हैं तो एक तरीके से रखते हैं। तो इससे पहले हम सेंटेंस में भी समझाए थे और अब हमारा स्टार्ट होता है टेंस, जिसमें हम बहुत ही अच्छे इंग्लिश सीखने वाले हैं और सारे प्रकार के हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांस करने के लिए कंप्लीट हो जाएंगे और अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ टेंस, टेंस के डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो टेंस का डेफिनेशन कहता है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एज वेल एज द स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ आप समझेंगे। ये कहता है कि टेंस क्या है, तो टेंस डिनोट्स द टाइम, यानी टेंस जो है किसी क्रिया के समय को बताता है। टेंस जो है किसी क्रिया के समय को बताता है, क्योंकि टेंस का ये अर्थ हम क्या पढ़ते हैं, काल, और काल माने क्या होता है, टाइम, यानी टाइम पीरियड को ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो काल आप नहीं समझ के बहुत सारी बातें ऐसे होने वाली है जो हम हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो गलत भी हो जाता है, क्योंकि हम हिंदी परिभाषा में इतना ज्यादा ये हो जाते हैं कि हमारा इंग्लिश गलत हो जाता है। आप आगे भी देखेंगे कई सारे सेंटेंस हम लिखेंगे हिंदी में जो आपको लगेगा कि ये हिंदी के अकॉर्डिंग इस टेंस का है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश बनाते समय गलत हो जाएगा और आपको यानी उसका नंबर नहीं मिलेगा या आप अपने आप में अच्छे से इंग्लिश को जान नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें, जैसे मैं अभी अगर आपको बोल दूंगा कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो प्रधानमंत्री कल आएंगे तो आप कहिएगा कि ये तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस नहीं है, यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। ऐसे बहुत सारे, जैसे मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, तो रहा है रही है के अकॉर्डिंग ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत ही तरीके से पढ़ने वाले हैं टेंस को, चाहे वो टेंस का किसी भी भाग हो। तो हम ध्यान से यहाँ पे आप हमारे वीडियो को देखिए, इससे अच्छा टेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके लिए इंग्लिश में कुछ हो सकता है तो आफ्ताब आलम के साथ ही जुड़कर हो सकता है। तो आप भी अपने अंदर एक स्टेमिना और एक ताकत लाइए और हम भी आपके लिए पूरी ताकत के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तो हमारे बातों को देखिए। तो यहां पे हमारा टेंस, तो टेंस का अर्थ हम काल नहीं समझ के टेंस का अर्थ हम टाइम समझेंगे। टाइम यानी कोई भी जो क्रिया होता है किसी न किसी समय पर ही होता है। अभी मैं घर से आया हूं किसी न किसी टाइम पे, अभी आप पढ़ रहे हैं कोई ना कोई टाइम पे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे या मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सब्जी लाने मार्केट जाएंगे, तो किसी न किसी कार्य को जब आप करेंगे तो आप किसी न किसी समय पर भी करेंगे। तो समय के रिलेशन को क्रिया के साथ जोड़ देना या क्रिया को समय पर डिपेंड करा देना ही आपका क्या है, टेंस यानी काल है। और काल से ज्यादा आप इंपोर्टेंट समझिए कि टाइम को, और हम अभी बताते हैं कि क्या होता है टेंस। तो टेंस जो है, टेंस कहता है
कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एज वेल एज द स्टेट, यानी टेंस से सूचित करता है या दर्शाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी क्रिया के समय को दर्शाता है, साथ ही साथ द स्टेट परिस्थिति को दर्शाता है, परिस्थिति को दर्शाता है। परिस्थिति यानी वह किस कालखंड में हुआ है, किस पीरियड में हुआ है, किस समय में हुआ है। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं कि ये हमारे समय को दर्शाता है। साथ ही साथ है ना, हम कह सकते हैं कि टेंस से किसी क्रिया के समय को बताता है, किसी क्रिया के समय को बताता है। साथ ही साथ है ना, परिस्थिति से अवगत करवाता है कि किस टाइम पीरियड में यह हुआ है, टाइम ऑफ पीरियड है ना, यानी किसी कार्य के समय को यह बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो हम टेंस कहते हैं या टेंस जो हमारे लिए जरूरत है, यही है हमारा क्या, टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, टेंस को समझने के लिए मैं अपनी ओर से एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि जैसे हमारा यह टेंस है, तो टेंस है तो टी फॉर आप टाइम समझिए, टी फॉर आप क्या समझेंगे, टाइम समझेंगे, और ई फॉर जो समझेंगे वह आप समझिए इजी समझिए, इजी यानी आसान समझिए, और एन फॉर आप जो समझिए वह आप नैरेटर को समझिए, नैरेटर को, और एस फॉर जो है सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस को, और उसके साथ है ई फिर ए से, एस से समझिए आप, एस से। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ये टेंस पढ़ाई होने वाला है, ये आपके 11th 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, है कि नहीं, या टीचर के अगर आप तैयारी करते हैं, टीचर के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के किसी भी तैयारी को आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए, हमने क्या समझाया कि आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि यहाँ पे जो हमने टी समझा है, टी फॉर जो हमने टाइम समझा है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, समय लिख रहे हैं, और यहाँ पे ई फॉर इजी माने होता है आसान समझ रहे हैं, और एन फॉर नरेटर माने होता है वक्ता, या आप कह सकते हैं बोलने वाला भी कह सकते हैं, बोलने वाला आप कह सकते हैं, और एस फॉर आप समझ सकते हैं सेंटेंस को समझ सकते हैं, किसको समझ सकते हैं, सेंटेंस को, और ई फॉर एस से समझ सकते हैं, एस से यानी वाक्य, ये ऊपर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं एस से को आप समझ सकते हैं निबंध, क्या समझ सकते हैं, निबंध समझ सकते हैं। तो आप, मैंने ये क्यों लिखा अपने भाषा में, मैंने इसलिए अपने भाषा में लिखा कि आप जो है ये समझिए कि टेंस जो है यह हमें समय देता है, यह हमें इजी कराता है। एन फॉर नरेटर, एस फॉर सेंटेंस, ई फॉर एसे। हमने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि आपका वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के लिए आपको सही ढंग से और अच्छे ढंग से समझ में आए, इसीलिए मैंने इस बातों को लिखा है कि आपको आसानी हो। और आसानी कैसे होगा, देखिए, टेंस जो है समय को आसान बनाता है, समय को आसान बनाता है, और वक्ता के वाक्य या निबंध को, वक्ता के नरेटर के वाक्य या निबंध को आसान बनाता है समय के अनुसार, उसे ही हम कहते हैं टेंस। ये किसी क्रिया को तो बताता ही है, साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि टेंस जो है वो किसी वक्ता के बातों को, वक्ता के वाक्य को, बोलने वाला के वाक्य को आसान बना देता है समय के अनुसार। किसे आसान बनाता है, तो वाक्य और निबंध को। जो हमारे वाक्य और निबंध को समय के अनुसार आसान बना दे, वही हमारा क्या है,
टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे कहा है। और हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम किसी न किसी समय पर करते हैं, किसी न किसी टाइम पे करते हैं, वही हमारा क्या है, हो हमारा सेंटेंस है, हमारा टेंस है। और टेंस डिपेंड होता है किस पे, है ना, सेंटेंसों पे। अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग टेंस होते हैं। तो ये आपने समझा। अब आप इसे लिख लेंगे। इसमें जो भी बातें आपको समझ में आते हैं लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोग को जो है समझने के लिए आसानी हो जाए। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एज वेल एज द स्टेट। टेंस किसी क्रिया के समय को बताता है, परिस्थिति को बताता है। टेंस को अगर हम समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं। T for time, E for easy, N for narrator, S for sentence, E for essay, जो वक्ता के वाक्य और निबंध को समय के अनुसार आसान बना दे उसे हम टेंस कहते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आगे जो भी इसका 20-25 वीडियो में मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं और एक एक वाक्य को भी मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम समझते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हम ये समझते हैं, है ना, कि मान लिया जाए कि टेंस फॉर आपको क्या समझना है, हो टेंस फॉर आपको समझना है टाइम। क्या समझना है, टाइम, यानी समय। किसे समझना है, हो समय को समझना है। आइए हम समय को समझने के लिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, जैसे हम अपने जीवन में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पूजा है, पूजवा ये है कि नहीं, ये पूजा है। देख लीजिए, ये हमारा जो है एक व्यक्ति है ना, और ये जो है कि नहीं, ये जो है अपने लाइफ लाइन में जो है जी रहा है, पूरे तरीके से जो है ना, लाइफ लाइन में चल रहा है। ये इसका लाइफ लाइन है, ये इसका क्या है, लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन, यानी यह इसका जीवन चल रहा है, जीवन। और जीवन जब चल रहा है तो जीवन में मान लीजिए कि जो इसने समय बिता दिया है, ये अभी हमारा प्रेजेंट जीवन है, प्रेजेंट लाइफ है, या मैं हूं या आप है, आप यहां पे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे समय को खो दिया है, बहुत सारे समय को क्या कर दिया है, खो दिया है, जिसे हम कहते हैं स्पेंट टाइम। स्पेंट टाइम कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं बीता हुआ समय, बीता हुआ समय आप कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बीता हुआ समय के साथ साथ जो है कि नहीं, बीता हुआ समय के साथ साथ जो है वह हमारा अभी जो चल रहा है समय, वह है हमारा गोइंग ऑन। गोइंग ऑन यानी चल रहा, समय को मैं बांट रहा हूं, चल रहा, ठीक है। और जब आगे के लिए आप सोचते हैं, आगे के लिए जब आप सोचते हैं, तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप जो आगे के लिए सोचते हैं वह आपका जो होता है वह होता है डैश डैश में, यानी इमेजिन वर्क होता है या इमेजिन टाइम होता है। इमेजिन टाइम होता है, इमेजिन टाइम होता है, यानी काल्पनिक समय होता है। काल्पनिक समय होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने समय को अलग अलग भागों में बांटा है कि आपका जो ये प्रेजेंट जीवन है, प्रेजेंट जीवन में आपने कुछ समय पहले बिताया है, ये आपका चल रहा समय है लाइफ लाइन में, और ये जो आपका इमेजिन टाइम है, काल्पनिक समय है। जैसे आप जो आगे के लिए सोचते हैं वो होगा या नहीं होगा,
आप जानते हैं क्या, अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आप बाहर की ओर जाइएगा, आप ये है कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन बाहर निकलिएगा और कोई आएगा अंधा बुढ़वा ऐसे करके साइकिल ठोक देगा, तो क्या आप घर चल जाइएगा कि हॉस्पिटल जाइएगा? बताइए कहां जाइएगा? तो आप तो हॉस्पिटल चले गए। अभी आपने बोला कि सर मैं यहां से जाऊंगा और लॉज में जाऊंगा और मैं खाना खाऊंगा और नहाऊंगा पहले फिर खाना खाऊंगा, लेकिन आप यहां से निकले और आपके घर से फोन आ गया कि पापा रे फूफा जी मर गए हुआ, तो फूफा जी को देखने जाइएगा कि आप नहाने और खाने जाइएगा? तुरंत आप चल जाइएगा फूफा जी की यहाँ, है कि नहीं? अब फूफा जी वाला हाल नहीं करना है, बस फूफा जी मृत्यु हो गए तो फूफा जी के जो है लास्ट क्रियाक्रम में जो है पहुंच जाना है। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हमने अपने आप को, आपके बातों को मैं आसान बनाने के लिए इसको मैं डॉट लाइन से किया हूं। इसलिए मैं डॉट लाइन से किया हूं कि ये फ्यूचर है। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि टेंस अगर है तो टेंस दो ही प्रकार के हैं, एक है प्रेजेंट टेंस, एक है प्रेजेंट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस, ठीक है? और फ्यूचर जो है यह शैल और विल के आधार पे बना लिया गया है। यहां हम लोग बातों को समझने के लिए शैल और विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये हमारा टेंस नहीं है, टेंस दो ये प्रकार का है, लेकिन बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। तो इसके लिए हम आगे 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 बढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा। एक ही साथ में आपको सारी बातें नहीं पढ़ा सकता हूं। I can't do a special for you in one day, but you can trust on गुरुकुल इंग्लिश वाला, ये आपके लिए एक दिन सब कुछ करेगा। I will do everything for you in one day, है ना? बट ऑन वन डे, एक दिन में मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन पर, ऑन डे, एक दिन मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है? तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छे इंग्लिश सीखने के लिए, और अपने दोस्तों जिला जवार खेत खलियान में सब में शेयर किया कीजिए और हमारे बातों को ध्यान दिया कीजिए। तो हम कहते हैं कि टेंस है शैल और विल के आधार पर बन गया। तो वह यही जो हमारा वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों, जो बीता हुआ समय है, इसी को हम कह देते हैं पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम ही ना हो बीता हुआ समय, तब ना हम टाइम को कहते हैं टेंस। तो यहां पे हमारा बन के आ जाता है पास्ट टेंस, ठीक? और यहां जो चल रहा है, यह है जो गोइंग ऑन है, वह हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है हो? प्रेजेंट टाइम। तो टाइम को ही ना हम कहते हैं टेंस हो। अभी देखिए हम सिर्फ अवगत करा रहे हैं, अभी तक हमारा सिर्फ यही चल रहा है कि व्हाट इज टेंस, है ना? बिफोर, है ना? पहले, है ना? ये समझना जरूरी है कि टेंस है क्या, टेंस है कितने, टेंस का डेफिनेशन क्या है, टेंस से हमें क्या फायदा होने वाला है। पहले इन बातों को पकड़ेंगे, तब उनमें क्या क्या पढ़ना है, तब इन बातों को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। टेंस का पता ही नहीं है, ता ते ती रहा रही खा चूका चूकी, है ना? गा गे गी, है ना? पढ़ रहे हैं खूब। ता ते ती मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती लगा हो, चूका चूकी लगा हो, रहा रही लगा हो, और आया कुछ नहीं, आया नहीं आया। बहुत बार हम लोग टेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़ के विनती है कि बस मेरे बातों को आप समझिए, फिर आप देखिए कि आपका इंग्लिश कैसा हो जाता है। तो ये समय है आने वाला, तो यह है फ्यूचर टेंस। यह क्या? फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर टेंस है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि हमारे टेंस का कितना भाग है? 3 भाग है ना? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। फिर इस पर चर्चा, बहुत सारा चर्चा चलने वाला है कि प्रेजेंट कब, क्यों, कैसे, है ना? कब ताती समझ में आएगा, कब नहीं। बहुत सारे में आप कहते ता तेती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम चलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है और इंग्लिश का एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। टेंशन नहीं लेने का, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, या लिख लीजिए। चलिए, आशा है कि आप लोग लिख लिए होइएगा। अब आगे की ओर हम चलते हैं। यह है हमारा टेंस। तो इस टेंस को हम कहते हैं कि 3 भागों में आप बांटिए। पहले आप बांटिए
प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? हालांकि मैं बोला हूं कि 2 प्रकार के होते हैं, इस समझने के लिए हमें 3 प्रकार की जरूरत पड़ती है। शैल और विल को भी पकड़ना पड़ता है। यह है पास्ट टेंस। यह है हमारा फ्यूचर टेंस। यानी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसे कह सकते हैं वर्तमान काल। इसको कहेंगे भूतकाल और इसको कहेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल इसको कहेंगे, ठीक। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसे इसके टाइप्स कौन कौन से हैं तो देखिए, इस तीनों का 4 टाइप्स है। टेंस कितने प्रकार के तो 3, और तीनों के टाइप कितने कितने 4, है ना। यानी ये जो है चाचा है और चाचा के 4 गो बेटा है ना। पहले चाचा है, इसके 4 बेटा, फिर 4 बेटा के 4, 3 बेटा, 3 बेटा के 4 बेटा। जैसे किसी भी इस तीनों टेंस का सभी का होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस भी आप कह सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट बनता है प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस। तीसरा पॉइंट बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं, सिर्फ परफेक्ट। तीसरा जो है आपका सिर्फ परफेक्ट। चौथा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां देखेंगे हम, है ना, कि हमारा क्या है तो हमारा सभी का 3 पार्ट होता है। और 3 पार्ट को, जैसे ये टेंस है, टेंस के 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तीनों का 4 पॉइंट होता है। जैसे प्रेजेंट का मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को ले लीजिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को ले लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हमारा यहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट, और यहां है पास्ट, और यहां है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक। यहां पे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे प्यारे बच्चों यही है टेंस का प्रकार, किसके 3 प्रकार है और तीनों प्रकार के फिर 4 प्रकार है। और चारों प्रकार को, जैसे इंडेफिनिट है तो निश्चित, कंटिन्यूअस है तो लगातार, परफेक्ट है तो फिक्स है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फिक्स में कंटिन्यू है। तो बहुत सारी बातें होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ कर रहिए। और आप पढ़ने वाले हैं क्या, तो आप पढ़ने वाले हैं गर्दा से गर्दा टेंस पढ़ने वाले हैं, गर्दा से गर्दा उड़ने वाला है। जो भी बात अभी तक इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा, यह अफ्ताब आलम का वादा है कि आपके दिमाग में जो है पूरा घुसेड़ देगा। ठीक है, तो आप हमारे बातों को ध्यान दीजिए। पहले इतने पॉइंट को लिख लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आने वाले हैं
पहला है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट का पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे अलग पढ़ाऊंगा। जैसे बहुत सारे टीचर कह देते हैं मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती लगा रहे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको कभी नहीं करते। जब तक ता तेती के चक्कर में रहोगे तुम्हारा ता तेती निकलता रहेगा, है कि नहीं। हमें समझना है कि व्हाट इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस एंड हाउ विल आई फाइंड आउट फुल्ली कॉन्सेप्ट ऑन प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कि व्हाट इज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस एंड व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट। बहुत सारे टीचर तो ये भी कह देते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। अब बताइए, जो कि उसमें संज्ञा आता है, इसमें वर्ब आता है, लेकिन ये सारे बातें होगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। और बस थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, बहनों में, जो भी हो, ठीक है। और इसे लिख लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लिख लीजिए।